में गोकुल में थे। उस वक्त की कहानी है। एक मोर था जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वो चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण उसे प्रेम करे, लेकिन प्रेम पाने के लिए वो क्या करता था, एक द्वार पे बैठ जाता था। उस द्वार से अक्सर श्री कृष्ण कन्हैया जी आते जाते थे। तो वो समझ गया था कि भगवान श्री कृष्ण इस द्वार से आते हैं, तो उनको मनाने के लिए ये भजन गाता था। द्वार के पास बैठ करके और भजन गाना स्टार्ट कर देता था। भजन कुछ इस प्रकार था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हे कृष्ण, मेरे माता और पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा बोल करके वह यह भजन गाता रहता था। भगवान श्री कृष्ण वहां से आते और चले जाते, उन पे इसका कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से भगवान को मनाते मनाते 1 वर्ष बीत गया, लेकिन भगवान ने उसकी एक नहीं सुनी, उस पर ध्यान तक नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते रहते, वह मोर अपना कार्य करता रहता और भगवान को नित्य प्रति भजन सुनाता, लेकिन भगवान ध्यान नहीं दिए। परेशान हो गया वो कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर ही रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उससे कैसे प्रेम करेंगे, ये सोच करके वो परेशान होने लगा। एक दिन दुखी होकर के मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोला, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से इस छलिए को रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहाँ चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया।